गेट वेल एजुकेशन, होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 12 देखेंगे जिसका प्रकरण है अम्ल। दोस्तों इससे पहले मैंने मैथ और साइंस के 10 माइक्रो लेसन प्लान और इससे पहले बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किया है, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे डेट, फिर क्लास 7, प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, उप विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण अम्ल, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य पहला होगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तीसरा विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, चौथा विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञान में पहला विद्यार्थी अम्ल प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी अम्ल विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे, दूसरा अवबोध जिसमें पहला है विद्यार्थी अम्ल प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी अम्ल विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे, तीसरा अनुप्रयोग जिसमें पहला है विद्यार्थी अम्ल विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे, विद्यार्थी अम्ल का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्या कर सकेंगे। फिर चौथा है अनुप्रयोग कौशल, जिसमें पहला पॉइंट है कि विद्यार्थी अम्ल का आरेखन कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी अम्ल के चाल का चित्रांकन कर सकेंगे। फिर पांचवा अभिरुचि, जिसमें पहला है विद्यार्थी अम्ल में रुचि ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी अम्ल विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा अभिवृत्ति, जिससे पहला है विद्यार्थी अम्ल के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा है विद्यार्थी अम्ल प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी अम्ल से संबंधित सामान्य जानकारी रखता है। प्रस्तावना, जिसमें है सहायक शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, फिर विधि प्रविधि व सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, जिसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं में पहला क्वेश्चन है गर्मी दूर करने के लिए क्या करते हैं, शरबत, शिकंजी, पेय पदार्थ पीते हैं। विधि प्रविधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य होगा ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं। दूसरा, शरबत बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, नींबू, चीनी और पानी। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य होगा पानी, नींबू और चीनी। तीसरा होगा नींबू का स्वाद कैसा होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे खट्टा होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य होगा खट्टा। चौथा होगा नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, तो विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उपदेश कथन होगा आज हम कक्षा में अम्ल का अध्ययन। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में होगा शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला है अम्ल एवं उदाहरण, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा ज्ञान, विद्यार्थी अम्ल का प्रत्याभिज्ञान करते हैं। शिक्षण अधिगम परिस्थितियां में छात्र अध्यापक क्रिया का पहला विकास प्रश्न होगा कि नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है, बच्चे आंसर करेंगे अम्ल के कारण। फिर विधि प्रविधि होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि और दूसरा क्वेश्चन होगा अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आप इसको स्पष्ट करेंगे कि अम्ल ऐसे यौगिकों का समूह है जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा इनका पीएच मान 7.0 से कम होता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त चीजें जैसे दही, सिरका, नींबू आदि में अम्ल उपस्थित होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक होता है। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। और उदाहरण प्रविधि होगा और स्पष्टीकरण प्रविधि होगा। और आप श्यामपट्ट कार्य में नींबू खट्टा होता है, इसका अम्ल पीएच मान, दही, सिरका, आप इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आएगा बोध प्रश्न, जिसमें पहला बोध प्रश्न होगा कि अम्ल का पीएच मान, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे 7.0 से कम। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा, सिरका में उपस्थित अम्ल का मान, तो एसिटिक अम्ल होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा आता है शिक्षण बिंदु, जिसमें तनु सांद्र अम्ल और कौशल होगा, विद्यार्थी अम्ल का दैनिक जीवन में कुशलता से प्रयोग करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा दैनिक जीवन में कौन सी चीज़ों में अम्ल पाया जाता है, दही, सिरका और नींबू में। प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा तनु व सांद्र अम्ल में क्या समझते हैं, अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक तथा अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है वह तनु अम्ल होते हैं। वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा, उदाहरण प्रविधि होगा। और अब श्यामपट्ट कार्य में आप तनु अम्ल पानी की अम्ल से ज़्यादा होती है, सांद्र अम्ल में पानी ज़्यादा होता है।
और इसमें अम्ल की मात्रा बहुत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। बहुत प्रश्न होगा तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कितनी होती है, तो बच्चे बताएंगे बहुत कम होती है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और पानी की मात्रा किस में अधिक होती है, तनु अम्ल में होती है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब अम्लों के उपयोग तीसरा होगा, जिसमें अभिवृत्ति विद्यार्थी अम्ल के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। विकास प्रश्न, अम्ल की मात्रा किस में अधिक होती है, तो सांद्र अम्ल में। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अम्लों के उपयोग के बारे में बताइए, अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद बनाने, कृत्रिम रेसे, नशीली दवाइयाँ, पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध करने तथा धातुओं की सतह को साफ करने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग खाद बनाने व सोने चांदी को शुद्ध करने में करते हैं। आपकी बात विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा, उदाहरण प्रविधि होगा। और श्याम पटकार आप इसका यूज कृत्रिम रेसे, नशीली दवाइयाँ, खाद बनाने में करते हैं। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। फिर बोध प्रश्न में पहला क्वेश्चन होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग बताइए। तो इसमें से बच्चे आंसर करेंगे रासायनिक खाद, कृत्रिम रेसे, नशीली दवाइयाँ बनाने में करते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और N3 अम्ल का उपयोग बताइए, तो खाद तथा सोने चांदी शुद्ध करने में। विधि होगी क्या आता है, श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आप सबसे पहले डेट, क्लास, विषय, उप विषय और कालांश, अवधि इस तरह से, और अम्ल की तनु अम्ल और उपयोग इस तरह से लिख के इसको आप उसको फिल कर देंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में आप सबसे पहले कक्षा कार्य में 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, दूसरा अम्ल के उदाहरण बताइए, तीसरा तनु अम्ल के बारे में बताइए। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती है। गृह कार्य में आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि अम्लों के उपयोग बताइए, दूसरा सांद्र अम्ल के बारे में बताइए। अब दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।